वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज फिर हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक और नई मात्रा जो कि है हमारी अम की मात्रा। हमने जो अंगूर के ऊपर ये अंगूर का जो होता है आ के ऊपर आप देखेंगे एक बिंदु होती है, इसको क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार क्या होता है? ये एक बिंदु कहलाता है और ये शब्द के ऊपर अक्षर के ऊपर बिंदु के रूप में लगता है। जैसे हम यहाँ पर यदि इसके शब्द देखते हैं तो ये लिखा है पा, फिर ये अम की बिंदु लगी हुई है और ये खा। अब हम इसको लिखेंगे कैसे वो देख लेते हैं। ये पा है, ये अम की बिंदु जो है वो अक्षर के जो पहले बिंदु के पहले जो अक्षर होगा हम उस पर लगाएंगे, ठीक है। तो बिंदु के पहले जो अक्षर है वो कौन सा है? पा। तो हमने पा के ऊपर अम की बिंदु को लगा दिया है और खा, यहाँ पर हम खा लिख देंगे। तो ये पा के ऊपर अम की बिंदु और खा, ये जो बिंदु है इसका उच्चारण किस में होता है? ना, हल्का सा ना में। हम पूरा ना इसको नहीं बोलते हैं, सिर्फ हल्का ना। जैसे पा और ये ना को यदि हम बोलते हैं और ये खाती हो जाएगा पंख, ठीक है। ना हमने पूरा नहीं सुना है, लेकिन उसका ये जो बिंदु है उसका हल्का उच्चारण क्या होता है? ना। पा, ये ना और ये खा, तो ये क्या हो जाएगा? पंख। फिर यहाँ पर देखेंगे झा है, अम की बिंदु और ये डा, डा में आ की मात्रा। झा के ऊपर अम की बिंदु झन और डा में आ की मात्रा डा, तो क्या हो जाएगा? झन डा। इसमें यदि आप देखेंगे तो थोड़ा स्पष्ट समझ आ रहा है, झन डा, झन डा। तो हम इसको जब जल्दी से ना का थोड़ा कम उच्चारण करेंगे आधे ना में, तो क्या हो जाएगा? झन डा। अगला देखेंगे रा, अम की बिंदु और ग। तो ये रा अम की बिंदु, इसको हम पढ़ेंगे कैसे? रा के ऊपर अम की बिंदु और ग, क्या हो जाएगा? रंग। रा के ऊपर अम की बिंदु और ग रंग। ये ला, ला के ऊपर अम की बिंदु, का में आ की मात्रा का, ये क्या हो जाएगा? लंक का। अगला देखेंगे पा, ता के ऊपर अम की बिंदु और ये गा, तो ये पा, ता के ऊपर अम की बिंदु तंग और ये ग, प तंग, ठीक है। कई बार आप लोग क्या करते हैं पढ़ने में, गा को बहुत लंबा खींच देते हैं, या फिर पीछे ये जो बिना मात्रा वाले अक्षर दिख रहे हैं ना, इनको क्या करते हैं आप लोग थोड़ा सा ऐसा बोलते हैं उसको जैसे कि उसमें आ की मात्रा लगी हो। जैसे यदि आप इसको पढ़ेंगे पतंगा, यदि आप इसको पूरा गा पढ़ेंगे तो हो जाएगा पतंगा, लेकिन हमको बिना मात्रा में पढ़ना है तो केवल इसको बोलेंगे ग, पतंग और ये ग, क्या हो जाएगा? पतंग। यहाँ पर देखेंगे रा के ऊपर अम की बिंदु, ग, ये माँ के ऊपर अम की बिंदु और ये च, तो ये इसको अलग पढ़ लेंगे, इसको अलग पढ़ लेंगे। देखने में दोनों चार अक्षर के हैं और दो बिंदु दिखाई दे रही हैं तो आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन ये बड़ा नहीं है। हम इसको यदि इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो रा के ऊपर अम की बिंदु रंग और ये ग, तो क्या हो जाएगा? रंग। और ये माँ के ऊपर अम की बिंदु और ये च, तो ये हो जाएगा मंच, रंग मंच। इन दोनों को हम आधा आधा तोड़ के और फिर इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। तो ये है हमारे अम की बिंदु पढ़ने वाले अक्षर, जो कि हम अक्षर के ऊपर कैसे अम की बिंदु लगा सकते हैं और फिर उसका उच्चारण क्या आएगा और उसका क्या शब्द बनेगा। तो इस तरीके से हम बहुत सारे पहले ऐसे आपस में तोड़ लें, ताकि उससे हमें पता चल जाता है कि ये जो बिंदु है ये बिंदु कौन से अक्षर के ऊपर लगेगी। कई बार क्या होता है, जैसे यदि हम इसको यहाँ मिटा के इधर लगा देते हैं, आप लोग को पंख तो लिखना है, आपको लिखना है पंख, आपको पता है कि पा और खा लगता है और अम की बिंदु लगती है, लेकिन यदि अम की बिंदु सही अक्षर के ऊपर नहीं लगेगी तो क्या हो जाएगा? शब्द हमारा गलत हो जाएगा। तो ये जो है ये पंख नहीं लिखा है। जब हम पा के ऊपर ही अम की बिंदु लगाएंगे जब ये पंख होगा, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जब भी आप बिंदु का उपयोग करते हैं किसी शब्द को लिखने में, तो बिंदु को हमको किसके अक्षर के ऊपर लगाना है वो थोड़ा सा हमको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ फिर हम कुछ और अक्षर शब्द देख लेते हैं, जैसे भा के ऊपर अम की बिंदु और ग, भंग। गा के ऊपर अम की बिंदु, गा में आ की मात्रा गा, गंगा। माँ, या के ऊपर अम की बिंदु और ये का, माँ या क। फिर ता, रा के ऊपर अम की बिंदु और ये गा। यदि हम इसको देख लेते हैं तो अभी हमने इसको रंग पढ़ा था, इसमें ता और जुड़ गया है तो ये क्या हो जाएगा? तरंग। पहले हम कितना भी शब्द को कितना इजी बना सकते हैं, कितना सरल बना सकते हैं, पहले हम उसको उतना सरल बना लें और फिर उसको पढ़ लें। ये सा, ये रंग और ये गा में बड़ी की मात्रा लग गया तो ये हो गया गी। ये सा, रंग और ये गी, ये रंगी को एक साथ पढ़ लीजिए, सा को एक साथ पढ़ लीजिए, तो सा रंगी। इसी प्रकार से यहाँ पर फिर हम देखेंगे कि चार अक्षर है और दो मात्रा यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। पा के ऊपर अम की बिंदु, चा में आ की मात्रा चा, तो हो जाएगा पंचा और ये या और ता यत,
तो पूरा जब हम एक साथ पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पंचायत। इसके बाद जो है हमारी केवल आहा की बिंदु और रह गई है, और उसके बाद हमारे जो स्वर अक्षर थे और जिनको हमको मात्राएं लगाकर शब्द बनाने थे वो हमारा पूरा पूर्ण हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग को क्या करना है, बार बार इसको रिमाइंड करना है कि हमने बिना मात्रा से लेकर अभी अम की बिंदु तक पढ़ी है, तो आपको सारे अक्षर पढ़ पढ़ के देखना है और उनको रिवीजन करना है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में आहा की बिंदु को लेकर। थैंक यू।